आज हम वरुण सूक्त के मंत्रों के अनुवाद के क्रम को जारी रखते हुए ही 18वें मंत्र का अध्ययन करेंगे। दर्शम नु विश्व दर्शितम दर्शम रथम अधिशमी एता जुषत में गिरह। यहाँ इस मंत्र में ऋषि के द्वारा वरुण देव की प्रसन्नता का प्रतिपादन किया गया है। नु नु अर्थात वास्तव में विश्व दर्शितम, सबके द्वारा देखने योग्य, संपूर्ण विश्व द्वारा देखे जाने योग्य वरुण देवता को मैंने दर्शन देख लिया है। शमी रथम, शमी पृथ्वी पर उनके रथम रथ को अधिदर्शम देख रहा हूँ। मैं एता गिरह, मैं मेरी एता गिरह, इन स्तुतियों को, इन प्रार्थनाओं को वरुण देवता ने जुषत स्वीकार कर लिया है, ग्रहण कर लिया है। इस मंत्र का अभिप्राय यह है कि ऋषि यह कहना चाहते हैं कि वरुण देवता प्रजाओं के मध्य आकर प्रजाओं के कार्यकलापों पर नजर रखता है, नियंत्रण रखता है, समस्त प्रजाएं उसे देख सकती है, उसका दर्शन कर सकती है। और आज मैंने भी सबके द्वारा देखे जाने वाले वरुण देवता का साक्षात्कार कर लिया है, उनके दर्शन प्राप्त कर लिए हैं, क्योंकि मैं वरुण देवता को पृथ्वी पर आते हुए देख रहा हूँ। रथ पर आसीन होकर वरुण देवता पृथ्वी की ओर आ रहे हैं, ऐसा मैं देख रहा हूँ। और मेरी स्तुतियों को, मेरी प्रार्थनाओं को, मेरी मन से अभिव्यक्त बुद्धियों को उन्होंने स्वीकार कर लिया है, ग्रहण कर लिया है। मेरी प्रार्थनाओं को स्वीकार करके ही वो पृथ्वी पर आ रहे हैं, उनको मैं देख पा रहा हूँ, उनका मैं दर्शन कर पा रहा हूँ। तो मैं अपने आप को धन्य और कृतकृत्य समझता हूँ। ऋषि के हृदय की अत्यधिक आह्लादकता, प्रफुल्लता और प्रसन्नता यहाँ उजागर हो रही है। पूर्वोक्त जितने भी मंत्रों में ऋषि ने अनेक कामनाएं की है, अनेक स्तुतियां की है, अनेक प्रार्थनाएं की है। वरुण देवता ने उन सभी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर लिया है और ऋषि को आशीर्वाद देने के लिए, उन्हें साक्षात दर्शन देने के लिए अपने रथ पर आरूढ़ होकर वो पृथ्वी पर आ रहे हैं। वैसे वरुण देवता का निवास द्युलोक में माना जाता है। द्युलोक में वे अपने रथ पर आरूढ़ होकर संपूर्ण लोक का भ्रमण करते हैं, लेकिन समस्त ब्रह्मांड और सारे ही लोग वरुण देवता के नियमों के अनुरूप चलते हैं, उनके अनुरूप ही कार्य करते हैं। इसलिए वरुण देवता समस्त लोगों का भ्रमण करते हैं, उनके कार्यकलापों पर दृष्टि रखते हैं, नजर रखते हैं। वरुण देवता के साक्षात दर्शन करके ऋषि को यह दृढ़ विश्वास हो गया है कि निश्चित रूप से अब वरुण देवता उन्हें सुफल प्रदान करेंगे, उनका कल्याण करेंगे। यहाँ जो अधि उपसर्ग है वो पाश्चात्य विद्वानों ने इस अधि उपसर्ग को शमी के साथ लगाया और पृथ्वी पर, ऐसा ये अर्थ करते हैं। अब अगला मंत्र में पढ़ रही हूँ। इमं द्वे वरुण श्रुधि हवम अध्या च मृलय त्वाम अवस्युः आचुके। जब वरुण देवता पृथ्वी पर उतर रहे हैं तो अब साक्षात उनका आह्वान कर रहे हैं ऋषि और कह रहे हैं, वरुण, हे वरुण देवता, मैं इमम, मेरी इस हवम, हवम मेरी पुकार को, मेरे इस आह्वान को श्रुति सुनो, च और अध्यामृलय, आज मुझे सुखी करो, मुझे सुख प्रदान करो। अवस्युः, रक्षा पाने का इच्छुक, अपनी रक्षा का इच्छुक मैं त्वाम आचके, तुम्हें पुकार रहा हूँ, तुम्हारा आह्वान कर रहा हूँ, तुम्हें बुला रहा हूँ। तो यहाँ ऋषि वरुण देवता से कहते हैं कि हे वरुण देवता, मेरे आह्वान को आप सुनिए, मेरी पुकार को आप सुनिए और मुझे आज सुखी कीजिए और मैं आपसे रक्षा
करने की, आपके संरक्षण की इच्छा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। आप मेरी इस पुकार को सुने, मैं आपको पुकार रहा हूँ, बुला रहा हूँ, स्तुति के माध्यम से, प्रार्थनाओं के माध्यम से। तो यहाँ ऋषि की वरुण के प्रति रक्षा और सहायता की कामना द्योतित हो रही है। ऋषि चाहते हैं कि वरुण सदैव उन्हें संरक्षण प्रदान करे, सदैव उनकी रक्षा करे और उनके जीवन को सुखी करे, सुखमय करे, समस्त विघ्नों से रहित करे, कभी भी उनके जीवन में अपने पाशों का प्रयोग नहीं करे, उनका जीवन कल्याणकारी बने, ऐसी ऋषि की सद इच्छा यहाँ प्रकट होती है। यहाँ पे श्रुति और अध्या में छांदस दीर्घ है, छंद के अनुरोध से इसको दीर्घ पढ़ा गया है। मृलय में भी वैदिक स्वर की विशेषता है। यहाँ ड जब दो स्वरों के बीच में आ जाता है तो ल के रूप में प्रयुक्त होता है। अब मैं अगले मंत्र को पढ़ रही हूँ। त्वं विश्वस्य मेधिर दिवश्च गमश्च राजसी स यामनी प्रतिश्रुति। इस मंत्र में ऋषि का अनुरोध वरुण देवता के प्रति यह है कि वरुण देवता निश्चित रूप से सुरक्षा का प्रतिवचन उन्हें प्रदान करें, सुरक्षा का वचन दे। और संपूर्ण ब्रह्मांड के शासक के रूप में उन्हें बताया है। मेधिरः, हे विद्वान या बुद्धिमान वरुण देवता, तुम दिवश्च भूलोक के और गमश्च, गमः पृथ्वी लोक के और विश्वस्य संपूर्ण ब्रह्मांड के ऊपर राजसी सुशोभित हो रहे हो, प्रकाशमान हो रहे हो, दैदीप्यमान हो रहे हो। स ऐसे संपूर्ण लोकों में प्रकाशित होने वाले, दीप्तिमान होने वाले वरुण देवता, तुम यामिनी प्रतिश्रुति, यामिनी जीवन यात्रा में भी प्रतिश्रुति प्रतिवचन दो। इस मंत्र का अभिप्राय यह है कि वरुण देवता संपूर्ण लोकों का शासक है, संपूर्ण लोकों में प्रकाशित होता है, पृथ्वी लोक, भूलोक और संपूर्ण ब्रह्मांड पर शासन करता है। सर्वत्र उसकी आभा प्रसरित हो रही है, फैली हुई है। ऐसे गुणों से युक्त वरुण देवता संरक्षण का प्रतिवचन ऋषि को प्रदान करे, इस जीवन यात्रा में सुरक्षा का वचन दे, ऐसी ऋषि की कामना है। संसार यात्रा के मार्ग में कल्याण का, हित का और रक्षा का प्रतिवचन ऋषि वरुण देवता से चाहता है, क्योंकि उसकी मान्यता है, उसकी यह अभिलाषा है कि जो वरुण देवता तीनों लोकों का, संपूर्ण ब्रह्मांड का शासक है, सर्वत्र प्रकाशित होता है, संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने नियमों से संचालित करता है, वह वरुण देवता निश्चित रूप से रक्षा का प्रत्युत्तर देने में भी, रक्षा का प्रतिवचन देने में भी सक्षम है, समर्थ है। यहाँ यामिनी में या धातु है जो गमन अर्थ को बताती है। इससे यह भी अभिप्राय सूचित होता है कि जैसे यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, वैसे ही इस संसार में भी सभी प्राणी आते हैं और पुनः अपना जीवन काल पूर्ण करके चले जाते हैं। तो उनका ये जीवन काल सुख और समृद्धि से व्यतीत हो, किसी प्रकार की कोई बाधा या निर्विघ्न उपस्थित नहीं हो। अतः ऋषि ने कल्याण और सहायता का प्रतिवचन वरुण देवता से मांगा है, उसकी याचना की है। यहाँ ग्म शब्द पृथ्वी के लिए प्रयुक्त हुआ है। इससे यह भी सूचित होता है कि वैदिक ऋषियों को पृथ्वी के परिभ्रमण का, पृथ्वी भ्रमण करती है, पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, इसका बहुत पहले से ही ज्ञान था, जो विज्ञान ने बहुत बाद में इसको प्रमाणित किया है। इस प्रकार से यहाँ संपूर्ण ब्रह्मांड के शासक और नियंता के रूप में और अत्यंत सामर्थ्य
शाली देवता के रूप में वरुण की यहाँ प्रशंसा की गई है, उनका प्रतिपादन किया गया है। अब मैं अंतिम 21वें मंत्र का पठन कर रही हूँ। उत उत्तमम मुमुग्धि पाशम मध्यमम चित अब अधमानी जीव से। यहाँ इस मंत्र में वरुण देवता के पाशों का चित्रण है और उन पाशों को खोलने की प्रार्थना ऋषि के द्वारा की गई है, क्योंकि वरुण देवता जब क्रुद्ध होते हैं तो पापियों को अपने पाशों से दंडित करते हैं, अपने पाशों से जकड़ लेते हैं। तो यहाँ ऋषि ने प्रार्थना की कि कभी भी वे अपने पाशों का उन पर प्रयोग नहीं करें। वरुण, हे वरुण देवता, नह जीव से, नह अर्थात हमारे, जीव से जीवन के लिए, उत्तमम, उत उत्तमम, उत अर्थात ऊपर, ऊपर वाले अर्थात मस्तिष्क के, मस्तक के, सिर के उत्तम मुमुग्धि, उत्तम पाश को, फंदे को, मुमुग्धि छुड़ा दो, खींचकर अलग कर दो, मध्यमम पाशम विचृत, मध्यमम मध्यवर्ती भाग अर्थात कमर पर लगे हुए पाश को भी, विचृतम विचृत खींचकर, अलग खींचकर नष्ट कर दो। अधमानी, अब अधमानी नीचे के अंगों पर लगे हुए, अधम अंगों पर लगे हुए नीचे के अंग अर्थात पैरों पर लगे हुए फंदों को भी अवचित खींचकर खोल दो, दूर कर दो। तो यहाँ पाशों को खोलने की ऋषि द्वारा प्रार्थना की गई है। वरुण देवता के विषय में प्रसिद्ध है कि वे अपने पाशों से पापियों को जकड़ लेते हैं, दुष्कर्मियों को, कुकर्मियों को इन पाशों के माध्यम से दंडित करते हैं। ऋषि चाहता है कि कभी भी वरुण देव उन पाशों का प्रयोग ऋषि के ऊपर नहीं करें और सदैव उनके जीवन को सुखी और कल्याणकारी बनावे, हितकारी बनावे। जैसे लौकिक संस्कृत में यमराज का फंदा प्रसिद्ध है, यमराज अपने फंदे का प्रयोग जिस प्राणी पर चाहता है उस पर कर लेता है और उसकी मृत्यु प्रदान कर देता है, ऐसे ही वैदिक काल में भी वरुण के ये पाश प्रसिद्ध थे और ये 3 प्रकार के थे, उत्तम, मध्यम और अधम। और इन्हीं 3 पाशों को उत, अव और वी, उत, वी और अव। उत अर्थात ऊपर, वी अर्थात बीच के और अव अर्थात नीचे के भागों में प्रयुक्त होने वाला बताया गया है। उत्तम पास का प्रयोग वरुण देवता किसी भी प्राणी के सिर पर करते हैं, इससे उसके बोलने की सामर्थ्य या शक्ति नष्ट हो जाती है। मध्यम पास का प्रयोग वे उदर पर करते हैं, पेट पर करते हैं, जिससे उसकी भक्षण करने की, खाने की क्षमता समाप्त हो जाती है और यदि कुछ खा भी ले तो उसमें पचाने की सामर्थ्य नहीं रहती है, तो भक्षण शक्ति को और जठराग्नि को ही वो समाप्त कर देते हैं। और तीसरा जो अधम पास है, उस अधम पास का प्रयोग वे पैरों पर करते हैं, जिससे चलने फिरने की शक्ति व्यक्ति की समाप्त हो जाती है। इसीलिए यहाँ इन पाशों से मुक्ति की प्रार्थना वरुण देवता के द्वारा की गई है। यहाँ जीव से, जीव प्लस असे वैदिक प्रत्यय है, ये तुमन के अर्थ में प्रयुक्त होता है और तुमन के अर्थ में 12 प्रत्ययों का वैदिक ऋषियों द्वारा प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से वैदिक सूक्त के सभी मंत्रों का अनुवाद यहाँ पूर्ण हो जाता है। धन्यवाद।